कह रहा है कि भारत में प्रत्येक सरकार के 3 अंग होते हैं, चाहे वो राज्य स्तर की बात करें या केंद्र स्तर की बात करें, उसके 3 अंग होते हैं। उसके 3 अंग होते हैं, याद रखिएगा। 3 अंग अगर हम देखें पहले तो 3 अंग कौन होते हैं? व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका वो होता है जो कानून बनाता है, चाहे वो संसद में बने, चाहे वह विधानमंडल में बने, राज्य स्तर पर बने। ठीक है। इसी तरह से कार्यपालिका होता है जो कानून को लागू करवाता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, जैसे पुलिस वगैरह हो गया, डीएम हो गए, ये सब हो गए ना, ये सब का कानून को लागू करवाएंगे, है ना। कानून को लागू तो मतलब जो कानून को लागू जो करेगा, करने का मतलब ये कौन करेगा? सीएम करेगा, सीएम। कानून को लागू कौन करेगा? सीएम करेगा। और उसके मंत्रिमंडल करेगा, राज्य स्तर पर रहेगा। अगर वही बात केंद्र की रहेगी तो पीएम करेगा। कौन करेगा? पीएम करेगा। गृह मंत्री रहेंगे जो उसके राज्य मतलब वो सब मिलके करेंगे। समझ में आया ना? तो इस तरह से कार्यक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव और हाँ, न्यायपालिका कानून का पालन करवाने का काम करेगा। कौन? न्यायपालिका। जैसे पुलिस के द्वारा, डीएम के द्वारा, ये सब कानून को पालन कराने के लिए ये सब रहेंगे। ठीक है। और न्यायालय रहेगा न्याय दिलाने के लिए। ओके। तो याद रखना, जो व्यवस्थापिका होती है वह केंद्र में संसद होता है, संसद बनाता है, कानून वगैरह जो बनाते हैं। और जो राज्य में होता है वो विधानमंडल में बनाया जाता है। अच्छा, कार्यपालिका जो होता है, कार्यपालिका में केंद्रीय मंत्री परिषद आते हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद। अगर केंद्र लेवल पर देखें, केंद्रीय मंत्री। कार्यपालिका का मतलब होता है कानून लागू करवाना। तो कानून लागू कराने के लिए अगर केंद्र बेसिस पर देखें, केंद्रीय मंत्री परिषद होता है, केंद्रीय मंत्री परिषद। जैसे केंद्रीय मंत्री परिषद में, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, केंद्रीय मंत्री परिषद जो भी रहेगा कुछ अपना कानून बना के लाएंगे, है ना। कानून क्या करेंगे? कानून को क्या कराते हैं? लागू कराते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद, है ना। ठीक है। केंद्र में कौन कौन हो रहेंगे? तो केंद्र में राष्ट्रपति रहता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री रहता है, मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद में जो भी कानून आएगा प्रधानमंत्री के पास आएगा, प्रधानमंत्री जो रहेगा राष्ट्रपति को देगा। ठीक है। इस तरह से जानते हैं राज्यसभा और आपका राज्यसभा लोकसभा में कोई चीज़ें पास होती हैं तो फिर प्रधान और राष्ट्रपति के सिग्नेचर से वो चीज़ें पास कर दी जाती हैं। तो मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है। न्यायालय क्या होता है? अगर केंद्र लेवल पर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। और न्यायपालिका जो है, और आपका राज्य स्तर पर देखा जाएगा तो आपका कौन सा है? ये आपका हाई कोर्ट है। अच्छा, संसद के 3 अंग माने जाते हैं, है ना। संसद के 3 अंग माने जाते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऐसे ही विधानमंडल, राज्य स्तर पर विधानमंडल होता है, जैसे केंद्र स्तर पर संसद होता है, जैसे राज्य स्तर पर विधानमंडल। तो उसके भी 3 अंग होते हैं। राज्यपाल होता है ना। राज्यपाल, जैसे उसमें राष्ट्रपति है, इसमें राज्यपाल होता है। इसी तरह से विधान परिषद और विधानसभा होता है। याद रखना, राज्य में राज्य मतलब संसद की बात करें तो राज्यसभा जो होता है उसे उच्च सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। राज्यसभा को याद रखिएगा, संसद में अगर केंद्र स्तर पर देखा जाए, संसद में जो है राज्यसभा को अपर हाउस पार्लियामेंट भी कहते हैं। इसी तरह से लोकसभा को लोअर हाउस पार्लियामेंट बोला जाता है। ठीक है। लोअर हाउस पार्लियामेंट। ठीक है। इसी तरह से विधानमंडल में क्या होता है? जो विधान परिषद होता है उससे बोलते हैं अपर हाउस लेजिस्लेटिव, और उसको बोलते हैं लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। अपर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, और इससे बोलते हैं लोअर हाउस, विधानसभा को लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। याद रहे, जो विधानमंडल होता है उसका वर्णन 168 अनुच्छेद में किया गया है, और विधान परिषद का जो वर्णन 169 में किया जाया गया है, जबकि विधानसभा का वर्णन 170 अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है। इसी प्रकार संसद का वर्णन 79 अनुच्छेद में किया गया है, और राज्यसभा का वर्णन 80 अनुच्छेद में किया गया है, जबकि लोकसभा का वर्णन 81 अनुच्छेद में किया गया है। आपको पता है लोकसभा को निम्न सदन भी बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। इसी तरह से विधानमंडल में भी आपका विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को उच्च सदन बोलते हैं।
याद रखना, लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? कुल अगर नॉर्मली देखा जाए लोकसभा में तो 552 सीटें होती हैं, ठीक है। वही राज्यसभा में 250 सीटें होती हैं, राज्यसभा में 250। अगर अब हम विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में भी इसी तरह से विधानमंडल में भी विधानसभा में 60 से 500 सीटें कुल होती है, इससे न तो कम हुआ नहीं, इससे ज़्यादा, ठीक है। हालांकि कुछ अपवाद भी है इसके, ठीक है। 60 से 500 सीट विधानसभा में है, जबकि आपका अब विधान परिषद में देखा जाएगा तो कुल 120 सीटें हैं। कितना? विधान परिषद में कुल 120 सीटें हैं। याद रखना, जो लोकसभा का चुनाव होता है और विधानसभा का चुनाव दोनों ही प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्ष कराएं। लोकसभा में सांसद बनते हैं और विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें एमएलए विधायक बनते हैं। तो लोकसभा वाला जो होता है वो प्रधानमंत्री चुनता है, जबकि विधानसभा वाला क्या चुनता है? सीएम चुनता है। याद रखना, आपको पता है कि जो संसद है तो 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा में जब सारे सांसद चुन लिए जाते हैं, ठीक है, सारे सांसद चुन लिए तो उनको शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति एक क्या ना प्रोटेम स्पीकर बनाता है, जिसे टेम्परेरी लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष बोला जाता है। वह सारे एमपी को क्या करता है? शपथ दिलाता है, क्योंकि राष्ट्रपति थक जाएगा, इतने लोगों को रहता है, 552 लोग टोटल मान के चलिए। अगर लोकसभा में क्या है सीटें हैं तो उतने लोग को देना थक जाएगा, इसीलिए राष्ट्रपति क्या करता है? एक प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष बना देता है, ठीक है। तो जितने भी लोकसभा के मेंबर मतलब सांसद है सबको दिलाएगा, याद रखिएगा, क्या शपथ। अब याद रखिएगा, जैसे इसी तरह से उसमें भी होता है कि राज्यपाल भी इसी तरह से प्रोटेम स्पीकर बनाता है, ठीक है, विधानसभा में भी, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम ये समझेंगे, अच्छा, लोकसभा में क्या होता है? सारे सांसद मिलकर एक अपना सभापति मतलब लोकसभा का अध्यक्ष चुनेंगे, जिसे सभापति बोलते हैं, उसे स्पीकर मेंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीकर मेंबर। एक स्पीकर मेंबर चुन जाएगा। उसी तरह से लोकसभा का उपाध्यक्ष भी रहते हैं, जिसे डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्टी स्पीकर। क्लियर हो गया। लोकसभा का अध्यक्ष जो बनता है वह खुद ही लोकसभा का क्या होता है? अध्यक्ष होता है, मतलब लोकसभा का सदस्य रहता है, तब जाके वो बनता है। और इनको चुनने के लिए उन्हीं सांसदों में से सारे सांसद चुनते हैं जो लोकसभा में आए हुए रहते हैं। याद रखना, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे कोई भी शपथ नहीं दिलाता, क्योंकि ऑलरेडी प्रोटेम स्पीकर पहले दिला चुका रहता, क्योंकि पहले सांसद होते हैं तभी जाके वो लोकसभा का अध्यक्ष बनते हैं। तो इसलिए अलग से कोई उनको नहीं दिला जाए, जो प्रोटेम दिला चुका रहता है सांसद के बनने के लिए वही शपथ मान्य होता है अध्यक्ष का भी। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, वही विधानसभा के भी कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष का होता है। इसी तरह से विधानसभा में भी होते हैं, है ना। विधानसभा में भी इसी तरह से होता है कि क्या होता है? एक विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है सारे विधायकों के द्वारा, ठीक है ना, सारे विधायकों के द्वारा। और उपाध्यक्ष भी उपसभापति भी चुना जाता है। सभापति और सभापति भी क्या होते हैं? सारे विधानसभा में सारे विधायकों के द्वारा चुना जाता है। जो विधानसभा का अध्यक्ष बनता है वो भी इन्हीं विधानसभा से नहीं है कि कोई विधायक ही रहता है जो चुन के आता है। है लोकसभा और आपका विधानसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी सांसद बनने के लिए भी 25 वर्ष, और आपका विधायक बनने के लिए भी 25, पीएम बनने के लिए भी 25 वर्ष ही उम्र होना चाहिए, क्योंकि उसी में से चुने जाएंगे। और सीएम बनने के लिए भी उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा का जब दोनों का ज्वाइंट सिटिंग पार्लियामेंट होता है, यानी संयुक्त जब बैठक होती है, तो उसमें लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही क्या करता है? मॉनिटरिंग का काम करता है, न कि राज्यसभा का करेगा। ये याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है और जो विधानसभा का अध्यक्ष, जब वित्त की बात आती है, वित्त बिल की बात आएगा, तो उसको पास जब भी करेगा लोकसभा वाला ही करेगा, न कि राज्यसभा वाला। जब वो पास करते तो वो सर्वमान्य होगा।
बात और सत्ता पक्ष के लोग जो है विधायिका मतलब कार्यपालिका, है ना, कार्यपालिका, सत्ता पक्ष के लोग प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के लोग जो होते हैं कार्यपालिका और विधायिका दोनों के अंग बनते हैं, जबकि विपक्ष के लोग केवल विधायिका के ही अंग बनते हैं, विधायिका के ही अंग बनते हैं। आपको पता है व्यवस्थापिका को लेजिस्लेचर बोलते हैं, लेजिस्लेचर कानून बनाने वाला, और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और न्यायपालिका को जुडिशरी बोलते हैं। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये भी आपको पता है। अच्छा, यूपी में जो है संसद की जो सीटें हैं 80 हैं, और वही राज्यसभा की सीटें जो हैं 31 हैं, ये याद रखिएगा। और इसी तरह से यूपी में कुल विधानसभा की सीटें जो हैं, ठीक है, यूपी में कुल विधानसभा की जो सीटें हैं, यूपी में कुल विधानसभा की जो सीटें हैं 404 हैं। यूपी में जो विधानसभा की कुल सीटें हैं 404 हैं, और जबकि विधान परिषद की सीटें 100 हैं। एक बात और जान लीजिए, अगर ये पता करने के लिए कि विधान परिषद में, ये पता करने के लिए कि विधानमंडल में से कौन राज्यसभा में जाकर, मतलब यूपी के, है ना, मतलब यूपी का बंदा कौन राज्यसभा में जाके बैठेगा, इसका डिसाइड कौन करता है? इसका डिसाइड जितने विधायक रहेंगे प्लस और जितनी सीटें रहेंगी, है ना, जितने विधायक रहेंगे और जितनी सीटें रहेंगी, है ना, इसका फार्मूला होता है विधानसभा का एमएलए कुल प्लस एमएलए बटे राज्यसभा का, मतलब कि राज्यसभा की सीट +1, ठीक है, और इस टोटल होल मतलब विधानसभा का कुल एमएलए के और बटा राज्यसभा का की कुल खाली सीट +1 नीचे में, है ना, एक टोटल इसका ब्रैकेट बंद करके बाहर में +1, ये अर्थात जैसे मान लीजिए यूपी में 404 विधायक हैं, प्लस राज्यसभा की सीट कितनी है 31 है यूपी में, +1 बटे 404 बटा 31 +1, फिर ब्रैकेट बंद, फिर +1, ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो टोटल आप देखेंगे 13 विधायक लमसम आएंगे, मतलब ये पूरे विधानमंडल में जितने भी विधायक रहेंगे सारे मिलकर क्या करेंगे, एक राज्यसभा के मेंबर जाने के लिए क्या चुनेंगे, आपके राज्यसभा में जाने के लिए, संसद के राज्यसभा में जाने के लिए मेंबर चुनते हैं, ठीक है। तो 13 लमसम 13 राज्यसभा जो आपके विधायक होते हैं, ये क्या चुनेंगे, राज्यसभा का मेंबर चुनते हैं अपने विधायक वहां भेजने के लिए, कहाँ पे, मतलब संसद के राज्यसभा के लिए। याद रखिएगा, जब लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा और विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे, लोकसभा का अगर जो अध्यक्ष है उसको अपना त्यागपत्र देना होगा तो वो अपने उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा का जो सभापति होगा, लोकसभा का अध्यक्ष जो सभापति होता है, उससे अगर अपना क्या नाम से त्यागपत्र देना होगा तो अपने लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा त्यागपत्र, और वही जो उपाध्यक्ष को जब देना होगा तो लोकसभा को देगा। ये दोनों एक दूसरे को देते हैं। इसी तरह से तुम्हारा जो होता है विधानमंडल में भी, विधानसभा में, मतलब विधानसभा में जब विधायक को भी देना होगा तो वही जो उनका जो सभापति होता है विधानसभा का, वो विधानसभा का सभापति जो रहेगा, मतलब कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा सभापति, वह अपने उपाध्यक्ष को दे देगा, और उपाध्यक्ष को देना होगा तो अपने सभापति के विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा उसको देगा। इस तरह से एक दूसरे को देते हैं। ये हमने बता दिया, है ना। तो हमने ये भी बता दिया कि लोकसभा में जो है 552 सीटें हैं, राज्यसभा में जो है 250 सीटें हैं संसद में। वही बात करें विधानसभा में, विधानसभा में भी 60 से 500 सीटें होती हैं विधानसभा में, विधानमंडल के अगर देखा जाए स्टेट वाइज, और वही आपकी जो मैक्सिमम सीटें होती हैं विधान परिषद में 120 होती हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ, तो 60 से नीचे नहीं होना चाहिए, मगर कुछ अपवाद भी हैं, जैसे सिक्किम, मिजोरम, गोवा, ये ऐसे स्टेट हैं जिनमें कि विधानसभा की 32, 40 और 40 सीट ही हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से क्योंकि विधानसभा का 60 होना चाहिए, मगर ये अपवाद है तो मान लेते हैं।
राज्यसभा को आपको पता है उच्च सदन बोलते हैं, तो इसी तरह से विधान परिषद को भी उच्च सदन बोलते हैं। हाँ, राज्यसभा याद रखना, विधान परिषद को स्थायी सदन बोला जाता है ना, विधान परिषद को स्थायी सदन, इसी तरह से राज्यसभा को भी स्थायी सदन बोला जाता है। लोकसभा को अस्थायी बोला जाता है और विधानसभा को भी अस्थायी सदस्य बोला जाता है। आपको पता है कि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यपाल मतलब राज्यसभा का और विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है। आपको ये भी पता है कि लोकसभा में यूपी की कुल 80 सीटें होती हैं और राज्यसभा में 31 सीटें। ठीक है, उसी तरह से विधानसभा में यूपी का जो सीट है 404 है, जबकि विधान परिषद में 100 है। विधान परिषद में कितना है? 100। अच्छा, अब ये जान लेते हैं जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा का जो याद रखना, विधान परिषद और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष ही होता है। रखना, जो राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा जिसके अध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, वह उपराष्ट्रपति ही होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही उसका क्या बना दिया जाता है? उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, मतलब उपाध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष बना दिया जाता है राज्यसभा का। इसी तरह से एक उपाध्यक्ष भी होते हैं, है ना। राज्यसभा का जो आपका अध्यक्ष होगा उसे चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है, और जो उपसभापति होगा उससे वाइस चेयरमैन बोलेंगे। पीठासीन अधिकारी सभापति को भी बोलते हैं, याद रखना, पीठासीन, है ना। इस तरह से जो आपका विधान परिषद होता है, विधान परिषद में क्या होता है कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं रहेगा कि उपराज्यपाल चुनेगा, ऐसा नहीं, है ना। यहाँ पर क्या होगा कि जो विधान परिषद के जो लोग होंगे उसी में से जैसे राज्यसभा में, जैसे लोकसभा में लोगों ने, विधानसभा में जैसे लोगों ने अपना अध्यक्ष उपाध्यक्ष चूज किया था ना, उसी तरह से इसमें भी विधान परिषद में भी क्या होगा कि उन्हीं में से लोगों के बीच में से क्या विधान परिषद का जो सदस्य जो रहेगा उन्हीं के बीच से कोई बंदा अध्यक्ष बन जाएगा, जिसे क्या बोला जाएगा? विधान परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बोला जाएगा। आपको पता है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 30 वर्ष चाहिए और उसी तरह से विधान परिषद का भी मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष होना जरूरी है। एक बात और जान लीजिए, जो राष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति होता है और जो राज्यपाल होते हैं, इन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा में जो उपाध्यक्ष मतलब कि सभापति बनने के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति को बना दिया जाता है। राज्यसभा का अध्यक्ष बनकर सभापति के रूप में होते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं, है ना, राज्यसभा में मेंबर, उसमें क्या रहते हैं? विधायक भी। जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, जो विधानसभा से चुन के आए हुए होते हैं राज्यसभा के, हर राज्य में अलग अलग राज्यसभा की सीटें हैं। जैसे यूपी में आपको हमने बताया 31 सीटें हैं, इसी तरह से और राज्यों का भी अपना अलग अलग सीटें हैं। तो हर राज्य अपना अलग अलग राज्यसभा का मेंबर जो है अपने राज्य से निर्धारित करके भेजता है, ठीक है, जो राज्यसभा में आके बैठते हैं। क्लियर? और ये जो राज्यसभा में जो राज्य के द्वारा भेजे जाएंगे वो विधायक ही होते हैं, मगर वो राज्यसभा के मेंबर के तौर पर चुन के भेजे जाते हैं। इसी तरह से सांसद भी, याद रखना, राज्यसभा में जो संसद का राज्यसभा था उसमें केवल जो होते हैं राज्यसभा मतलब राज्यों से जो विधान परिषद मतलब राज्यों से जो राज्यसभा मेंबर चुन के आते हैं, ठीक है, वही होते हैं। और प्लस जो जिसे वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है, वो होते हैं, ठीक है, याद रखना। राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हैं, राज्यसभा में जितने भी संसद में सदस्य होंगे राज्यसभा में, तो वो सभी राज्यों से जो
जो विधायक के तौर पर हर राज्य में अपना मतलब कि एक होता है ना सीट की, बोलते हैं कि राज्यसभा का मेंबर इतना, जैसे यूपी में राज्यसभा के लिए 31 मेंबर राज्य से चुन के आते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये राज्यसभा में केवल अगर देखा जाए तो ये विधायक ही होते हैं जो राज्यसभा के मेंबर के लिए चुन के आते हैं राज्यों से। हाँ, और उसके बाद 12 जो रहते हैं, 12 जो होता है राष्ट्रपति चुनता है, मनोनीत करता है, ठीक है। वो किन किन क्षेत्रों से रहता है, तो वो याद रखिएगा, कला से रहेंगे, साहित्य से रहते हैं, विज्ञान से रहते हैं, समाज सेवा से रहते हैं, है ना, समाज सेवा से रहते हैं। इस तरह से उन्होंने कुल कितने 12 मनोनीत करता है राज्यसभा में। इस राज्यसभा में जो 250 सीटें लिया गया है, राज्यसभा का टोटल 250 सीटें कि राज्यसभा में कितने 250, उसमें पीओके को भी शामिल किया गया, जिसमें 5 सीटें पीओके में राज्यसभा का छोड़ दिया गया है ना। तो प्रेजेंट टाइम में तो अगर वैसे देखा जाए तो टोटल कितना 250, मगर टोटल लिया जाए राज्यसभा का तो 250 है। अगर पीओके को छोड़ेंगे तो 5 सीटें है उसका, ठीक है। तो याद रखें, जो राज्यों से टोटल आपके चुन कर आएंगे राज्यसभा के लिए, टोटल राज्यों से कुल मिला 233 जो होते हैं, 233 राज्यसभा मेंबर चुन के आते हैं राज्यसभा के लिए राज्यों से, ठीक है, अलग अलग राज्यों से, ठीक है। जिसमें 12 अगर आप जोड़ देते हैं, क्या आपको जो राष्ट्रपति मनोनीत कर रहा है कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से, तो उनको लेकर 245, और 5 हमने क्या बताया पीओके में, पीओके को भी छोड़ाकर उसको लेकर 250 सदस्य होते हैं, ओके। ये याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है 12 सदस्यों को, जबकि विधान परिषद में विधान परिषद या स्टेट लेवल पर जहाँ विधानसभा होता है वहाँ पर राज्यपाल नियुक्ति करता है। जितनी भी संख्या है, जितने भी जो राज्यपाल 1/6 भाग राज्यपाल नियुक्ति करता है, जितने भी क्या नाम से विधानसभा की सीटें, उसका 1/6 भाग जो होता है राज्यपाल नियुक्त करता है। जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सामाजिक विज्ञान, है ना, समाज सेवा, इस सब से। एक चीज और जान लीजिए, राज्यसभा में जो होता है, राज्यसभा में हर 2 साल राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होता है, जिसमें से प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य का निर्वाचन हर 2 साल पर किया जाता है, हर 2 साल पर किया जाता है, ये याद रखिएगा। जैसे 2000 तो जो सदस्यों की संख्या है, ये 1/3 सदस्यों की संख्या हर 2 साल पर बदलती रहेंगी, उनका जो कार्यकाल रहेगा हर 2 साल पर खत्म होता रहेगा। और तो वैसे देखा राज्यसभा का पूरा कार्यकाल का 6 वर्ष होता है। और ये भी याद रखिए, जो राज्यसभा के जो सदस्यों का जो संख्या होता है, निर्वाचन होता है ना, एक ही बार में नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता रहता है। इसीलिए 2-2 वर्ष पर इसको कराया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। हर राज्य से लिया जाएगा कि भैया तुम्हारे यूपी से दे दीजिए 2 वर्ष पर, 2 वर्ष, इस तरह से लिया जाता है। और जबकि इसका कार्यकाल कितना रहेगा, टोटल राज्यसभा का 6 वर्ष। याद रखना, विधान परिषद का जो चुनाव होता है, उसमें 1/3 भाग जो विधानसभा से चुन के आएंगे, 1/3 भाग जो रहेगा सदस्य नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय संस्था आदि से चुन के आते हैं, और 1/6 भाग जो रहेगा वह राज्यपाल मनोनीत करता है। 1/6 भाग कितना राज्यपाल, वही साहित्य, विज्ञान, कला, ये सब से मनोनीत करता है। वही 1/12 भाग जो रहेगा, 1/12 भाग जो रहता है वह स्नातक कर रहे बच्चों को चुना जाता है, और 1/12 सदस्य जो तो माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों के बच्चों को चुना जाता है ना, माध्यमिक शिक्षकों को चुना जाता है ना, ये याद रखना।
तो विधान परिषद में जो होते हैं 1/3 जो रहेगा चूज किया जाएगा, कौन करता है, विधानसभा के मेंबर रहेंगे, है ना। अरे हाँ, उसका विधानसभा के रहेंगे विधान परिषद में। और 1/3 भाग नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय संस्था। और 1/6 जो राज्यपाल मनोनीत करेगा। 1/12 जो रहेगा स्नातक से लिए जाएंगे। 1/12 लिए जाते हैं सदस्य जो लिए जाएंगे निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से। पहले विधान परिषद की संख्या क्या थी, 7 थी, अब 6 हो गया है। अब कितना हो गया है, 6 हो गया है। इसमें जम्मू कश्मीर को अगर हटा दिया जाए तो यूपी है ना। जैसे टीबी जुकाम करके था, टी से हो जाएगा आपका तेलंगाना, बी से हो जाएगा, ट्रिक था बिहार, जम्मू कश्मीर तो हटा ही गया, तो यू से हो जाएगा यूपी पे यूपी, और के से हो जाएगा कर्नाटक, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र। याद रहे विधान परिषद में राज्यसभा की मतलब कि जो विधानसभा की सीटों को 1/3 भाग होना जरूरी होना चाहिए, मेंबरों की होना जरूरी होना चाहिए, है ना। 1/3 मेंबर का होना जरूरी है। और कम से कम विधान परिषद में कम से कम विधान परिषद का जो संख्या हो 40 हो। ये भी याद रखिएगा, विधान सभा का जो अध्यक्ष रहेगा, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो रहते हैं वो विधान परिषद से ही लोगों में से चुन के जाएंगे, अलग से कोई नहीं रहेगा। यूपी में अगर आप देखेंगे तो 80 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की जो है 31 सीटें हैं, जबकि विधान परिषद की सीटें देखा जाए अगर यूपी में राज्य स्तर पर 100 है। और एक चीज और याद रखिएगा, जो विधानसभा में एक आंगल को मनोनीत कौन करता है, एक आंगल को मनोनीत जो करता है राज्यपाल करता है विधानसभा में। विधान परिषद की बात नहीं कर रहा, आपको तो पता है कि राज्यपाल जो 1/6 भाग मनोनीत करता है, मगर एक बात और जो है राज्यसभा में भी मतलब विधानसभा में भी राज्यपाल एक आंगल भारतीय का सदस्य मनोनीत करता है। याद रखना, जैसे विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा, विधान परिषद का जो अध्यक्ष होगा, है ना, और विधानसभा का भी जो अध्यक्ष होगा, ठीक, और जो उपाध्यक्ष होगा, वह एक दूसरे को क्या नाम से त्यागपत्र देंगे, न कि कहीं कोई और को। तो हम लोग ये जान लेते हैं लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 552 है। तो कैसे वो जान लेते हैं। लोकसभा में 552 सीटें, जिसमें 2 जो होते हैं लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंगल को मनोनीत करता है, याद रखना, 2 आंगल को मनोनीत करता है, याद रखना। जैसे राज्यसभा में क्या हो रहा था, 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत राष्ट्रपति करता था, उसी तरह से लोकसभा में भी 2 आंगल इंडियन को क्या करता है, मनोनीत करता है, कौन, राष्ट्रपति। उसी तरह से आप अगर राज्य स्तर पे देखेंगे तो जो राज्यपाल होता है, एक आंगल इंडियन को अपने यूपी में विधानसभा में रखता है, ठीक है, और 1/6 भाग लोगों को आपका किसमें करता है, विधान परिषद में चुनता है, ठीक है। विधान परिषद में 1/6 लोगों को मनोनीत, जैसे हिंदी साहित्य इस तरह से भागों में चुनता है कौन, उपराज्यपाल, मतलब राज्यपाल। वो क्लियर हो गया। अब ध्यान समझेंगे, जो लोकसभा में जो 532 सीटें होती हैं उसमें से, है ना, आपको मैंने बताया लोकसभा में कितना है, अरे 552 सीटें हैं। एक पॉइंट जानते रहिए कि लोकसभा में जो होते हैं, जो होता है लोकसभा में लोकसभा की जो सीट पर कोई व्यक्ति 2 जगह से लड़ सकता है, लेकिन अगर वो दोनों जगह जीत जाता है तो कहीं एक जगह का त्यागपत्र देना होगा और 6 महीने के अंदर फिर से उसका चुनाव कराना होगा उस जगह का, जिस जगह को छोड़ेगा। अच्छा, जैसे मोदी जी ने बनारस से भी जीता था और एक जगह और से जीता था, तो उन्होंने एक जगह का छोड़कर बनारस को ही चूज किया था, बनारस का ही सांसदीय क्या किया था, चूज किया था। लोकसभा में टोटल 552 सीटें हैं, ठीक है, जिसमें से कि आपको पता होगा 2 आंगल होते हैं और 5 जो लोकसभा में वो आपके कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, चूज करते हैं। 550 सीटें वैसे होती हैं लोकसभा की, है ना, जो सांसद के रूप में चुन के आते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में 530 सीटें जो है
राज्यसभा से मतलब राज्यों से मतलब लोकसभा से राज्यों से अलग अलग राज्यों से लोकसभा के सांसद चुन के 530 आए हैं। 20 सांसद जो है केंद्र शासित मतलब टोटल ऐसे देखा जाए तो भाई नॉर्मली कर रहे हैं कि 502 आंगल होंगे, 552 हुआ कैसे पहले ही जान रहे हैं, 2 आंगल 550 लोकसभा जो 2 आंगल सांसद हो गए जो राष्ट्रपति चुनता है। 550 जो सांसद होते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो 530 राज्य से अलग अलग राज्यों से चूज करके आएंगे और 20 जो थे केंद्र प्रशासित प्रदेश से चूज होकर के आते हैं। वर्तमान समय में है ना 545 सीटें 545 सीटें टोटल हैं, है ना, जो वर्तमान समय में है लोकसभा में सीटें, जिसमें से 2 राष्ट्रपति ने चूज किया है और 543 जो है लोकसभा से जीत के आए हैं, जिसमें से 530 सीटें राज्य से जीत के आएंगे और 13 जो आई हैं केंद्र प्रशासित से आई है, केंद्र शासित से आई, 13 कहाँ से आई, केंद्र शासित से, और जो 7 नहीं आई हैं वहाँ पर चुनाव होना भी बाकी है। इसलिए ये अगर मिला के टोटल देखा जाए तो 545 सीटें टोटल इस समय वर्तमान समय में 2019 के चुनाव में लोकसभा की सीटें हैं। जहाँ पर नहीं हुआ वहाँ पर किसी कारणवश राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, इस वजह से भी रुका हुआ है, नहीं तो वहाँ पर भी मिलाकर टोटल 552 सीटें हो जाती। अच्छा, लोकसभा का तो हो गया कि कैसे सीटें। अब राज्यसभा में देखते हैं 250 सीटें हैं। राज्यसभा में कितना है, 250 सीटें, ये आपको पता होगी। आपको पता है कि 5 सीटें जो माना जाता है राज्यसभा का, वो किसका माना जाता है, आपको एकदम क्लियर पता है कि वो जम्मू कश्मीर का मतलब अभी कितना है 245 है, ठीक है। 245 सीटों में अगर राज्यसभा की सीटें देखा जाए, ठीक है, तो उस छोड़ा गया है ये पीओके शामिल कर लेंगे तब के लिए, ठीक है। 245 सीटों में अगर देखा जाए तो 233 सीटें जो थे राज्यसभा से आती हैं, मतलब राज्य से चुन के आती हैं, और जो 12 राज्यसभा में सीटें मनोनीत करता है राष्ट्रपति करता है, ठीक है, एक के लिए। अच्छा, 200 तो समझ में आ गया, राज्यों से आ गया। तो उस राज्यों में एक केंद्र प्रशासित राज्य भी है ना, शासन, है ना, तो उसमें से कितना आता है, तो उसमें से 4 आता है, याद रखिएगा। 229 जो सीटें होती हैं राज्यों से चूज करके आएंगे और 4 केंद्र शासित, इन दोनों को मिला के टोटल राज्यसभा की जो सीटें होती हैं, है ना, 233 हो गए, और 12 राष्ट्रपति, तो मतलब टोटल मिला के कितना हो गया, 245। क्लियर। अच्छा, याद रखिए, धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक पर जो भी मतलब फैसला होगा वो हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष ही ले सर, लोकसभा का अध्यक्ष जो कह देगा वही सर्वमान्य होगा। उसने कहा देगा गलत है तो गलत है और सही है तो सही, ठीक है। और राष्ट्रपति भी उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। दूसरी बात, संविधान संशोधन का हक केवल और केवल संसद को है, संसद मतलब सांसदों के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। संविधान संशोधन का जो मुद्दे पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन के लिए मुद्दे पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति को वीटो पावर का प्रयोग नहीं है संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन में 1976 को मिली कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान कहा गया। 42वें संशोधन को संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान कहा गया है, लघु संविधान कहा गया। 61वें संविधान संशोधन को जो 1989 ईस्वी में हुआ, जो मिनी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, संशोधन 42 में हुआ था। 61वें संविधान संशोधन जो हुआ 1989 के द्वारा मत देने की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल के प्रावधान को लागू किया गया। संसद संबंधी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। संसद के कुल 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, वर्षाकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र, ठीक है। बजट सत्र, वर्षाकालीन को मानसून सत्र भी कहते हैं, और शीतकालीन सत्र, ठीक है। अब देखिए, बजट सत्र जो शुरू होता है इसे प्रथम सत्र बोला जाता है, बजट सत्र को। वर्षाकालीन को द्वितीय सत्र और शीतकालीन को तृतीय सत्र। अच्छा, बजट कालीन जो सत्र होता है उसे प्रथम सत्र। ये कब शुरुआत होता है, ये फरवरी से मार्च में शुरुआत होता है। कब शुरुआत होता है, फरवरी से मार्च में। कब शुरुआत होता है फरवरी से मार्च तक चलेगा। इससे कौन लाता, इसका संशोधन कौन किया था, बजट सत्र का, तो राष्ट्रपति द्वारा संशोधन किया गया था, ठीक है। वर्षाकालीन सत्र कब चलता है, तो जून से लेकर जुलाई तक,
जून से लेके जुलाई, वर्षा का समय जून से लेके जुलाई ऐसा समझ लीजिए। बजट वाला जो रहेगा वो फरवरी से लेके मार्च तक, ठीक है। शीतकालीन जो सत्र होता है वह तृतीय सत्र होता है। शीतकालीन सत्र जो होता है संसद का तृतीय सत्र होता है, जो नवंबर से दिसंबर, यानी सबसे लास्ट में जो पड़ेगी, जो अभी चल रहा है नवंबर से दिसंबर वाला मंथ, दिसंबर चल रहा है ना 2021 का, तो ये सत्र जो चल रहा है शीतकालीन सत्र है, वो तृतीय सत्र है, ठीक है। नवंबर से दिसंबर चलता है, जो 29 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और दिसंबर तक चलेगा। अच्छा, संसद को 6 माह में एक बार सत्र बुलाना आवश्यक है, न्यूनतम वर्ष में 2 बार, ठीक है। 2 बार बैठक करना आवश्यक है, 3 बार का प्रावधान 2 बार जरूर करना है। अच्छा, संसद के सत्र की घोषणा राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करता है, याद रखना, लोकसभा का विघटन कौन? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य से लोकसभा सदस्य के कुल 15% होगा। मंत्रिपरिषद की अधिकतम, मंत्रिपरिषद का जो बनाता है, मंत्रिपरिषद जो पीएम बनाता है अपने कार्य को हल्का करने के लिए मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है पीएम, तो वो उसकी अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? लोकसभा सदस्यों की 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसमें। अच्छा, सदन में विपक्षी पार्टी का दर्जा तब प्रदान किया जाएगा जब तक कि सदन में कुल संख्या जो होता है 1/10 सीट के जीत कर नहीं आती है सदन विपक्षी पार्टी। किसी चुनाव में किसी प्रत्याशी के द्वारा कुल पड़े वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त होने पर उसकी जमानत वापस राशि कर दी जाएगी, अन्यथा जब्त कर ली जाती है। यानी चुनाव में कुल पड़े वैध मत का 1/6 भाग अगर प्राप्त किया है उसने वोट, तो उसकी राशि वापस कर जे हार गया है तब पर भी, ठीक है, नहीं तो जब्त कर ली जाएगी। संसद सदस्य यदि संसद की कार्यवाही में 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। राज्यपाल को वीटो शक्ति का जो प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 200 में दिया गया है। राज्यपाल, ये हम यूपी स्टेट वाले में पहुंचे गलती से। एक पॉइंट याद रखिएगा, जो विधानसभा होते हैं उनके मेंबर को, जो विधायक होते हैं उनके जो मेंबर होते हैं उन्हें एमएलए कहते हैं। आपको पता है एमएलए का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगा, ये जान लीजिए। मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, तो जो मेंबर होते हैं उसे क्या बोलेंगे? एमएलए का फुल फॉर्म जो बोलेंगे, जो विधायक होते हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, उन्हें बोला जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बोलेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए को बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे। अर्थात ये विधान, लेजिस्लेटिव मतलब विधानसभा ना, विधान, और सभा का हो गया असेंबली, हो गया ना, ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधान असेंबली, असेंबली को बोलते हैं सभा, यानी विधान सभा का क्या है? मेंबर हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? विधायक को बोलते हैं ना, एमएलए। और उसी तरह से होगा एक विधान परिषद के जो सदस्य उन्हें क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, उनको भी एमएलए ही बोलेंगे मगर वो काउंसिल वाले रहेंगे क्योंकि वो परिषद के हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा। क्लियर? एक बात जान लीजिए, जैसे राज्यसभा लोकसभा में जो बिल पास हो जाती है उसके बाद राष्ट्रपति के बाद वो कानून बन जाता है ना, ठीक है, उसी तरह से राज्यसभा में भी विधानसभा और विधान परिषद से चीज़ें पास हो जाने के बाद राज्यपाल के सिग्नेचर से वो कानून बन जाता है। अध्यादेश वगैरह जैसे कुछ भी राज्य स्तर पर जो कानून बनाया जाता है उसकी बात कर रहा हूँ। इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट, आजकल ऑनलाइन एग्जाम में कोई अथवा नहीं है कि हम आपको याद रखिएगा, जो बजट सेशन है, जो संसद का बजट सेशन उसी ड्यूरेशन में, जैसे फरवरी जो हमने बजट मतलब जो संसद के कुल कार्यवाही के सत्र में 3 ग्रुप में बांटा गया बजट सेशन, है ना, वर्षाकालीन सत्र या मानसून सत्र बोलते हैं, शीतकालीन सत्र, है ना,
ये जो तीनों सत्र हैं सबका आपको पता है फरवरी से मार्च, और वर्षाकालीन सत्र जो है जून से जुलाई, और शीतकालीन नवंबर से दिसंबर। तो ऐसे ही राज्य में भी ये ऐसे ही चलता है। अब ऐसा इसका ये मतलब नहीं फरवरी से मार्च तक चलता है, इसका मतलब नहीं पूरा फरवरी से मार्च तक पूरा सेशन ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है ना। मतलब आप इसके बीच में कभी भी आप बैठक कर कर अपना जो भी बातचीत देश से संबंधित जो भी आपको करना है, संसद में बहस करना है, बिल पास कराना है, इसी के दौरान आपको करा लेना है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि पूरा सेशन चलता ही रहेगा, ठीक है, कि पूरा महीना बैठा कर। क्लियर। संसद की कार्यवाही का पहला जो घंटा होता है, संसद की कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है, संसद की कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है वह 11 घंटा से मतलब 11 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता है। 1 घंटा संसद की कार्यवाही का पहला जो सेशन स्टार्ट, संसद की कार्यवाही का पहला जो ड्यूरेशन है प्रश्नकाल होता है, क्वेश्चन सेशन। संसद की जो कार्यवाही की जाती है उसके थोड़ा जानेंगे। संसद की जो कार्यवाही 11 से 12 जब स्टार्ट होता है उसे प्रश्नकाल अवधि बोलते हैं, ठीक है। प्रश्नकाल अवधि ये दोनों सदनों में ऐसे ही रहता है। याद रखना संसद के प्रत्येक सदन में दोनों सदनों में पहला जो घंटा होता है वो प्रश्नकाल का होता है। वो टाइमिंग क्या है, 11 से 12। याद रखना इसी तरह से आपका राज्यसभा में भी, मतलब कि इसी तरह से आपका विधानमंडल में भी चलेगा, विधान परिषद विधानसभा में भी, ठीक है। तो इसलिए एकदम संसद के ऐसे ही तरह चलेगा, ठीक है, उसमें भी। ओके। तारांकित प्रश्न में 3 प्रश्न आते हैं, या मौखिक पूछे जाते हैं या स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रश्न पूछे जाते हैं 3 प्रश्न। तारांकित प्रश्न में अधिकतम संख्या कितनी होती है? 3 होती है। याद रखना संसद के दोनों सदनों प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है, जो यह 12 बजे से प्रारंभ होता है, ठीक है। और 1 बजे 12 बजे से प्रारंभ होगा और 1 बजे तक दिन तक चलता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो क्या होगा 12 बजे से प्रारंभ होगा और दिन के 1 बजे तक चलता है। कि शून्यकाल का कोई ऐसा राज्यकाल मतलब लोकसभा और राज्यसभा में ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं है, मगर हाँ ये आजकल बहुत चर्चा में रहता है, समाचार पत्रों के द्वारा दिया जाता है, इसे शून्यकाल कहा जाता है, इसे जानते रहिए। तारांकित प्रश्न क्या होता है? तारांकित प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जिन प्रश्नों का उत्तर जो लोकसभा के मतलब जो सदस्य हैं वहाँ के संसद के या राज्य आपके विधानमंडल को तुरंत चाहते हैं, उसे बोलते हैं तारांकित प्रश्न कहा जाता है। इसकी अधिकतम संख्या जो रहेगी, और ये मौखिक पूछे जाते हैं, कि अधिकतम संख्या कितनी होती है? 3 होती है, आपको पता हो चुका है, ठीक है। दूसरा होता है अंतरांकित प्रश्न। दूसरा क्या होता है? अंतरांकित प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जिसमें कि जो लोकसभा के होंगे, राज्यसभा के होंगे या आपके विधान मंडल के लोग होंगे, उसका जो प्रश्न होगा वह लिखित पूछे जाते हैं, और अंतरांकित प्रश्न लिखित पूछे हैं, और जिस कारण 10 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। इसके लिए क्या था? अंतरांकित प्रश्न के लिए लिखित पूछा जाता है, और इसके लिए उन्होंने 10 दिन पहले ही पूर्व सूचना दे देते हैं। इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अंतरांकित प्रश्नों का जो उत्तर होता है, जो प्रश्नों का उत्तर वो चाहता है लिखित रूप में दिया जाए, संसद के मतलब जो भी विपक्षी पार्टियां लिखित रूप से दें, उसी लिए पूछा जाता है, राज्यसभा से लोकसभा से, इस तरह से। संसद में लंच का ड्यूरेशन जो था 1 से 2 PM होता है, ठीक। संसद भोजन काल जैसे 1 आवर का होता, RCTC करवाती है। कौन कराती है? RCTC करवाती है, IRCTC करवा। संसद में भोजन काल कौन कौन? IRCT करवाती है। अब लंच के बाद सांसदों को बोलने का मौका दिया जाए जिन्हें मौका नहीं मिला था, ठीक है। अभी तक जिनको मौका नहीं मिला था, अब लंच के बाद मौका दिया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दलों के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है। प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। इस प्रस्ताव में प्रस्तुत किए गए
इस प्रस्ताव में प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना आवश्यक है। चर्चा के बाद अध्यक्ष मतदान द्वारा निर्णय करता है कि घोषणा करता है कि कौन सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, या क्या बात है। किसी के प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री को हटाने के लिए भी ला सकते हैं, मंत्रिपरिषद को में से किसी मेंबर को हटाने के लिए भी लाया जा सकता है। मतलब ये सारी चीज़ें जो रहेंगी इस तरह से लाया जाता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव जो है सीएम को हटाने के लिए भी लाया जाता है, वो कहाँ विधानमंडल में लाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव जो होता है हटाने के, तो आप स्पीकर महोदय को भी हटाने के लिए लाया जा सकता है। ठीक है, सांसदों के द्वारा, और राज्यसभा के मेंबर के द्वारा भी इस पे मतलब जो रहते हैं वो सभापति को हटाने के लिए लाया जा सकता है। उसमें विधानमंडल में होगा, विधानमंडल में ऐसे विधान परिषद में और विधानमंडल में दोनों में जो स्पीकर जो अध्यक्ष होते हैं उनको हटाने के लिए इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, और दूसरे सीएम को हटाने के लिए भी लाया जाता है। अध्यादेश लाने का काम संसद में राष्ट्रपति करता है और आपका विधानमंडल में राज्यपाल करता है। अध्यादेश लाने के बाद 1.5 महीने के अंदर फिर से, जैसे अगर राष्ट्रपति ला दिया अध्यादेश और आपका संसद राज्यपाल राज्य में ला दिया, तो अध्यादेश लाने के बाद 1.5 महीने यानी 6 सप्ताह के अंदर उसको क्या करना होगा, आपको विधानमंडल से या संसद से उसे पास कराना होगा। अगर वो पास नहीं होता तो रद्द कर दिया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव तो विपक्ष के द्वारा लाया गया। ठीक है, और विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? विश्वास प्रस्ताव बहुमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए सरकार क्या करता है, अपना विश्वास प्रस्ताव लाता है, और इसका उद्देश्य होता है सदन में अपना बहुमत दिखाना। ठीक है, विपक्ष क्या करेगा, अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। ठीक है, और क्या करेगा, विश्वास प्रस्ताव अपना बहुमत दिखाता है। कभी कभी पार्टी वाले भी ला सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव, नहीं हम इनके साथ नहीं, तो उनको अपना फिर से जो पीएम रहेगा सीएम रहेगा अपना विश्वास क्या करेगा, अपना दिखाएगा कि नहीं भैया ये रहे। जैसे लोक अध्यक्ष भी जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का राज्यसभा का, ये इनके ऊपर भी मतलब लागू होता है कि अपना इनको भी फिर बहुमत दिखाना होगा। मगर उस ड्यूरेशन पे अगर मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष है कोई है, और उस ड्यूरेशन पर वो ना होकर उपराष्ट्रपति जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा वो बन जाएगा मतलब अध्यक्ष के तौर पर। फिर जब तक उनका निर्णय नहीं, बहुमत साबित नहीं हो तब तक वो उस तरह से रहेंगे। क्लियर? ये पैटर्न विधानमंडल में भी होता है और तुम्हारा राज्य मतलब संसद में भी होता है। जो कि शून्यकाल का जो ड्यूरेशन होता है 12 से 1 होता है ना, 12 से 1 होता है, ये हम जानते हैं। मगर वर्तमान समय में शून्यकाल का जो ड्यूरेशन है 1 बजे से लेकर 2 बजे तक कर दिया गया है। ये याद रखना, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक कर दिया गया है वर्तमान में, ये लूसेंट में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा हम लोग थोड़ा जान जाते हैं राष्ट्रपति का इनकम कितना है करंट टाइम। राष्ट्रपति का इनकम करंट टाइम में 5 लाख रुपये अपडेट कर दिया। अब पुराना डेटा हटा कर नए डेटा के अनुसार जान लीजिए। जो है राष्ट्रपति का जो पैसा है 5 लाख रुपये महीना मिलेगा। अच्छा, उपराष्ट्रपति और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा इनको मिलेगा 4-4 लाख रुपये महीना। ठीक है, राज्यपाल को मिलता है 3.5 लाख रुपये महीना। ठीक है, 3.5 लाख रुपये महीना। याद रखना, जो पीएम का सैलरी होता है 1,60,000 है, जबकि जो यूपी का सीएम हो उसका सैलरी 3,65,000 रुपया है। याद रखना, हर अलग अलग स्टेट के जो सीएम हैं उनकी सैलरी अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि आप अगर देखेंगे दिल्ली का सीएम जो उसका 3,90,000 रुपया है, तो हर अलग अलग जगह का अलग अलग सीएम का अलग अलग फीस है। ठीक है, निर्वाचन आयोग का 2.5 लाख रुपया महीना है। ठीक है, वायुसेना के प्रमुख का 2.5 लाख रुपया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का 2,80,000 है, और हाई कोर्ट का 2,50,000 रुपया महीना है।